स्टार्ट ही करती हूँ. So, hello everybody. In today's class, we'll be covering decentralized cloud computing. We'll be seeing Akash network, वो क्या है, कैसे काम करता है. Let's cover it. So, these are the topics which we'll be covering one by one. First, we see what is cloud computing. Then we'll see what is Akash network, how it works. Then we'll be looking how to install Kepler and use it. Then we'll be seeing AKT tokens क्या होते हैं, क्या क्या explorers है, वो सब cover करेंगे. सो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, जो अब तक हमने सीखा है या जो हम जानते हैं, व्हाट इज़ दिस. बेसिकली जब भी हमें कुछ रिसोर्स चाहिए होता है तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट रिसोर्स, राइट. सो it's a on demand availability of computing resources. When we need the computing resource, we can access it through the cloud computing platforms. जैसे we have seen AWS देखा है हमने, GCP देखा है, and there are many more cloud providers. So suppose as a end user अगर मुझे storage और चाहिए, so through the internet इन platform से I can get the storage. और if I want to deploy my application, मुझे एक server चाहिए, so I can get the server from these application. So basically cloud computing, when you need some resources that जो आप बाय नहीं करना चाहते या जो आप खरीदना नहीं चाहते, उनको आप इन प्लेटफॉर्म से ले सकते हो. मेजॉरिटी जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की, जैसे Amazon है, AWS है, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देन वी हैव GCP, अलीबाबा है, IBM है, ऐसे काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं. सो व्हाट्स द इशू हेयर. सो जैसे हम आगे देखते आ रहे हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन का इशू है, जब भी हम ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आर मेन रीज़न इज़ कि हमें डिसेंट्रलाइज करना है, राइट. सो दिस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आर सेंट्रलाइज. जैसे कि Amazon है, वो उसके पास है ओनरशिप. इफ़ ही वांट्स कि आपका जो भी डिप्लॉयमेंट है वो डिलीट करना चाहता है तो वो कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे क्या इशू है सेंट्रलाइजेशन का, कि यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, इनके पास है सारा कंट्रोल. तब हमारे पास सोल्यूशन आता है आकाश नेटवर्क. सो इट इज़ फाउंडेड बाय ग्रेग एंड एडम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकीटे. जैसे हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BTC से. जब हम इथेरियम की बात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ETH से. सिमिलरली सिमिलरली आकाश नेटवर्क के लिए एक ही टे यूज़ होता है, एक ही टी. सो इट्स अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन Cosmos network. Cosmos network क्या होता है, विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली इट इज़ ऑपरेटिंग एज अ एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन, जिसको हम ऐप चेन भी बोलते हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर होस्टिंग या फिर कंप्यूटेशन, या फिर अगर हमें डेटा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन विजिट द वेबसाइट एज वेल. सो इफ़ यू वांट टू ओपन द कंसोल फॉर इट, जब आप यहाँ पे डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द कंसोल. अब यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, राइट. एंड देख सकते हो आगे जो भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ है वो सब कवर कर सकते हो. So basically it's a open source cloud based blockchain decentralized platform where you can sell or buy the computing resources. Suppose I want storage या फिर मुझे server चाहिए, so I can buy from here. और if I have a storage that is unused, तो मैं उसको यहाँ पे sell कर सकती हूँ. नाउ इट इज़ ऑपरेटिंग एज अ डिसेंट्रलाइज पब्लिक यूटिलिटी. मतलब कि ये जो है ना, ये रिवर्स ऑक्शन पे काम करती है. नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमें कोई सर्विस लेनी होती है तो हर यूज़र, सपोज देर आर 5 यूज़र्स, तो अगर उनको कुछ स्टोरेज चाहिए, ठीक है, तो वो अपना अपना प्राइस बताएंगे कि आई विल बाय दिस रिसोर्स एट दिस प्राइस, या फिर आई विल बाय दिस रिसोर्स एट 100, कोई 200 बोलेगा. एंड हुएवर गेट्स, या जो भी ज़्यादा प्राइस देगा ये रिसोर्स उसके पास चला जाएगा. नॉर्मल ऑक्शंस में ये होता है, लेकिन इट इज़ वर्किंग ऑन रिवर्स ऑक्शन. इधर क्या होता है, सपोज अ यूज़र नीड्स स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ एक प्राइस देगा कि मुझे इस प्राइस पे ये कंप्यूटिंग पावर चाहिए. अब जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे ना, वो एक कम्पिटिटिव प्राइस देंगे कि
ये वाला जो आप मांग रहे हो, ये जो रिसोर्स है, विल गिव इट दिस प्राइस। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइस डालेंगे। अब यूज़र को जिसका सस्ता लगेगा, जिसका एफिशिएंट लगेगा, वो उससे ले लेगा। सो बेसिकली दिस इज रिवर्स ऑक्शन, जहाँ पे यूज़र हैज़ द पावर टू सिलेक्ट द provider. So in the starting we have seen that Akash network is operating on Cosmos network. Cosmos network क्या है? अब Cosmos network is a blockchain ecosystem जहाँ पे multiple blockchains एक साथ रन हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं interoperability, right? So it is using Tendermint consensus mechanism and Cosmos SDK for development. अब ये mechanism क्या होता है और ये Cosmos SDK क्या होता है, आगे देखेंगे। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि एक हब होता है विच इज़ द मेन पार्ट जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विथ जोन्स। जोन्स है जो ब्लॉकचेन है, हर एक ब्लॉकचेन को हम जोन्स यहाँ पे बोल रहे हैं। इट्स सपोज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन, जैसे कि हम बात करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हम क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, राइट? सो जैसे कॉस्मोस नेटवर्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हब, एक होता है जोन। हब क्या होता है, जो कि ट्रैक रखता है हर एक जोन का जो हेडर होता है उसका ट्रैक रखता है। और ये जो जोन है ना, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है। जैसे हमने बात किया इथेरियम ब्लॉकचेन की, हमने बात किया बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की, ऐसे ये एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है, एंड जो हब है ना वो सारी ब्लॉकचेन्स का ट्रैक रख रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन इंटर ऑपरेट विद ईच अदर ब्लॉकचेन्स एज वेल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब हमने देखा कि आकाश नेटवर्क है क्या। आकाश नेटवर्क बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उनको बाय कर सकते हो या फिर उनको सेल कर सकते हो, राइट? अब ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली इट इज़ बिल्ट यूजिंग द कॉस्मोस SDK विच इज़ वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ स्टेक वी हैव सीन इन इथेरियम कि जिस प्रोवाइडर्स के पास ज़्यादा स्टेक होता है उनकी डिसीजन मेकिंग में पावर होती है उतनी। इट इज़ यूजिंग टेंडरमेंट कंसेंसस मैकेनिज्म टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन। जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो बेसिकली उधर क्या हो रहा था, ट्रांजेक्शन हो रही होती है, राइट? अब वो किस मैकेनिज्म के बेस पे ट्रांजेक्शन होगी वो है। देन इट इज़ यूजिंग BFT टू इंश्योर द एक्यूरेसी अमंग नोड्स। हर नोड के पास सेम डेटा रहे, हर नोड के पास सेम ट्रांजेक्शन रहे, वो कंसिस्टेंट बनाने के लिए BFT यूज़ होता है। अब ये जो इतनी सारी टर्म्स है इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टर्म कॉस्मोस SDK। कॉस्मोस SDK मतलब कॉस्मोस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि यूज़ की जाती है एज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। बेसिकली जब भी आपको कुछ कस्टमाइज ब्लॉकचेन बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिससे कि जो डेवलपर्स हैं वो अपनी कस्टमाइज ब्लॉकचेन बना सकते हैं। नाउ क्योंकि ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, सो डेवलपर्स के लिए काफ़ी ईजी है इसको असेंबल करना और इसको कस्टमाइज करना। सो दिस इज़ अबाउट कॉस्मोस SDK। नेक्स्ट वी हैव टेंडरमेंट कंसेंसस मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि लाइक वी हैव सीन इन इथेरियम कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, राइट? कि जो नया ब्लॉक ऐड होगा वो कैसे ऐड होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जब ऐड करेंगे जिनके पास मेजॉरिटी रहेगी। सो सेम ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है टू बी सिक्योर एंड एफिशिएंट। नाउ इट यूजेस BFT। BFT क्या करता है कि जितने भी नोड्स हैं उनके पास सेम डेटा रहे, कंसिस्टेंट डेटा रहे, वो इंश्योर करता है। वो कैसे करता है? सो बेसिकली BFT एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो कि इंश्योर करता है, जो कि नेटवर्क है ना, वो अगर कोई एक नोड फेल होती है या कोई एक नोड मेलिशियस होती है और वो पूरी ब्लॉकचेन को इफेक्ट करे, उसके लिए होता है कि सपोज अगर एक नोड भी खराब है ना, तो बाकी के जितनी भी नोड हैं जो भी मेजॉरिटी रहेगी उसके ऊपर डिसीजन बेस्ड रहेगा, राइट? तो अगर एक खराब नोड है तो ऑलमोस्ट हमें जो 51% नोड्स है ना ब्लॉकचेन का, वो मेलिशियस होनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी जो ब्लॉकचेन है उसमें मेलिशियस या फिर नोड ऐड होगा। सो दिस इज़ अबाउट दैट कि BFT इंश्योर करता है कि एटलीस्ट 51% की जो राय है, जो डिसीजन है, वो इम्प्लीमेंट होगा ब्लॉकचेन पे। नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो आकाश नेटवर्क है वो इंटरऑपरेबल है, मतलब कि मल्टीपल ब्लॉकचेन हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं क्रॉस चेन हम। तो वो किससे होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ IBC प्रोटोकॉल। IBC प्रोटोकॉल क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट ऑफ इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बनाता है। मतलब कि हम
अलग अलग ब्लॉकचेन्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आकाश हो गया, या फिर अगर आपको बात करनी है इथेरियम की या बिटकॉइन की, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कि आप दोनों अलग अलग ब्लॉकचेन को एक साथ ऑपरेट कर सको, जिसको हम कॉस्मोस इकोसिस्टम बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने देखा कि आकाश नेटवर्क होता क्या है, काम कैसे करता है, राइट, कैसे बेनिफिट है उसको हमें यूज़ करके। अब बात करते हैं केपलर की। अब क्योंकि हम इंटरचेंज जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, जैसे हमने मेटामास्क इंस्टॉल किया था सेम वैसे ही है। तो ये जो वॉलेट है ये कॉस्मोस इकोसिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, मेटामास्क यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो है मैनेज करता है मल्टीपल ब्लॉकचेन एसेट को एक ही इंटरफेस पे, मतलब अलग अलग ब्लॉकचेन की करेंसी को हम एक ही इंटरफेस पे मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। ये सपोर्ट करता है जितनी भी ब्लॉकचेन्स है ना कॉस्मोस बेस्ड, उनको, जैसे कि आकाश है, टेरा है, और भी बहुत सारी हैं। इट सिक्योरली स्टोर्स, जो आपकी प्राइवेट की है ना वो स्टोर करके रखता है सिक्योरली। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। सिंपली आपको किस ब्राउज़र के लिए डाउनलोड करना है, यू कैन सिलेक्ट दैट। सपोज हम एज सिलेक्ट करते हैं, सो यू हैव टू यूल हैव द ऑप्शन ऐड टू क्रोम या ऐड टू एज, वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, देन यू कैन डाउनलोड इट। अभी ये वॉलेट इंस्टॉल हमने कर लिया, कैसे करना है बेसिकली हमें बस वो ऐड टू क्रोम करना है, जैसे नॉर्मल एक्सटेंशंस हम इंस्टॉल करते हैं सेम वे में हमें इसको इंस्टॉल करना है। अब इस पर अकाउंट कैसे बनाना है, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू वॉलेट और इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग वॉलेट। आपने पहले से वॉलेट क्रिएट कर रखा है तो आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नया भी बना सकते हो। सो लेट्स सी कि नया कैसे बनाते हैं। क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू ऑप्शन, वन विद रिकवरी फेस एंड अनदर विद साइन अप विद गूगल। सो बेसिकली अगर आपको गूगल से साइन अप करना है तो वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज एक रिकवरी फेस से आप लॉग इन कर सकते हो। सो साइन अप विद गूगल करते हैं। देन यू हैव टू पास द वॉलेट नेम, एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिससे आप बार बार वो अनलॉक करोगे। तो सपोज आई एम पुटिंग वॉलेट नेम एज माई वॉलेट, एक पासवर्ड रखना है स्ट्रॉन्ग। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। देन उसके बाद इट विल गिव अ प्राइवेट की। सो इस प्राइवेट की को आप सेव करके रखना, जब भी आपका वॉलेट या फिर आपका में कुछ प्रॉब्लम होती है, आपका वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाता है, तो आप इस प्राइवेट की से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो टू बैकअप यू कैन सेव दिस प्राइवेट की, देन जस्ट क्लिक ऑन गॉट इट। देन उसके बाद आपको कौन सी चेन आपको चाहिए, किस चेन में आपको ट्रांजेक्शन करना है वो आपको यूज़ करनी है। तो जैसे कि कॉस्मोस, हब और नोबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें आकाश पे वर्क करना है, आकाश नेटवर्क पे वर्क करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव किया। देन अगेन क्लिक ऑन केपलर, एंड इसके बाद जो आपका बेसिक वॉलेट है वो रेडी है। नाउ यू कैन सी कि आपके पास एड्रेस आ रहा है, यू कैन डिपॉजिट, यू कैन बाय, और यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमने मेटामास्क देखा था, जब हमें करना है, जब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी योर अकाउंट, आपने गूगल से साइन इन किया है तो आपको ईमेल दिख जाएगी। देन यू कैन सी कि जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना अभी हमने देख लिया कि आकाश नेटवर्क होता है। सिमिलरली जैसे हम बाकी सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, राइट, सेम इधर भी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है SDL। SDL होता है स्टैक डेफिनेशन लैंग्वेज, एक तरह से ये मैनिफेस्ट फाइल होती है, YML फाइल जिसको हम बोलते हैं, जिसको .yaml के साथ
हम सेव करते हैं। इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसकी डिटेल्स क्या है, राइट। ये एक डिक्लेरेटिव स्टाइल में लिखते हैं जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं क्या सर्विस है, व्हाट इज़ द डेटा सेंटर इट इज़ यूजिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इट इज़ हैविंग। एंड क्योंकि ये YML स्टैंडर्ड में लिखा हुआ होता है, सो इट इज़ कंपैटिबल विद डॉकर कंपोज एज वेल। सो ये जो SDL है ना, ये मैनेज करता है डिप्लॉयमेंट एट्रीब्यूट एफिशिएंटली, जिससे कि आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हो आकाश नेटवर्क अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको। सो लेट्स सी कि कैसे डिप्लॉय करना है एक हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल सी हेलो वर्ल्ड ऐप को कैसे डिप्लॉय करेंगे आकाश नेटवर्क पे, वो चेक करते हैं। सो सिंपली आकाश डॉट नेटवर्क पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा डिप्लॉय नाउ का, जो कि आपको कंसोल पेज पे ले जाएगा। देन सिंपली आपको ऊपर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, जिससे आप जो अपनी अभी कैपलर का अकाउंट वॉलेट बनाया है ना, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है, क्लिक करना है कनेक्ट वॉलेट पे। Then you have to select your wallet. If you are using Leap, then you can select that. If you are using Kepler, then you have to select that. It will ask for confirmation on Kepler. Then once you have selected or connected your wallet with the Akash console, now you have to go to deployments, or it will automatically be redirecting to that page. अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे option मिलेंगे that you can deploy a hello world application, you can rent GPUs, or you can build a template. मतलब कि if you want to deploy your own application, you can deploy that too. If you want a plain Linux to be deployed, you can deploy that too. So basically, if we want to deploy a simple hello world application that is provided by Akash, so उसको हम कर सकते हैं। सिंपली हमें बस इस पर क्लिक करना है। नाउ जो हम बात कर रहे हैं SDL की, इट विल बी अपियरिंग हेयर। यहाँ पे आपको सर्विसेज डिफाइन होंगी, यहाँ पे क्या वर्जन है वो डिफाइन होगा, क्या सर्विस है, कौन सी डॉकर इमेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम इस पर डिप्लॉय करते हैं ना, तो हम हमारी एप्लीकेशन को डॉकर हब पे डाल देते हैं, डॉकर इमेज को यूज़ करके हम उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। सारा डिफाइन किया होता है, डॉकर इमेज का नाम, क्या पोर्ट हम एक्सपोज करने वाले हैं, राइट, एंड ऑल द थिंग्स। देन ऊपर आपको डिप्लॉयमेंट का नेम देना, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, एंड क्लिक ऑन क्रिएट डिप्लॉयमेंट। वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट डिप्लॉयमेंट, इट कनेक्ट विद योर वॉलेट, आपका वॉलेट का बैलेंस चेक करेगा। देन नाउ वी आर ऑन मेन नेट। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मेन नेट और टेस्ट नेट में डिफरेंस क्या होता है। मेन नेट मीन्स पे रियल ब्लॉकचेन है, टेस्ट नेट मतलब एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट रियल ब्लॉकचेन का, जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस को। सो राइट नाउ वी आर इन मेन नेट, तो हमें टेस्ट नेट पे स्विच करना पड़ेगा, कुछ फॉसेट्स लेने पड़ेंगे। फॉसेट्स वी हैव कवर इन द प्रीवियस क्लास कि क्या होता है जब हमें कुछ ट्रांजेक्शन करनी होती है। सो वी कैन यूज़ द फॉसेट्स फॉर दैट। तो because we don't have the balance right now in our account, so that's why it is saying ki you have 0 AKT, so that's why you cannot deploy it. Now let's switch to sandbox. Sandbox इधर क्या है, जैसे हम जो testnet की बात करते हैं ना, sandbox is similar to that. Now you can go to settings, check which network you are using. You are right now in mainnet, you have to switch to the testnet. So when you click on this edit button, you will see 3 options. One is mainnet, other is GPU testnet, the last one is sandbox. Sandbox is basically the testnet of the mainnet. इधर क्या होगा कि इधर आपको कुछ भी डिप्लॉय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, टेस्टिंग के लिए, राइट, तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेस्टनेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, और मेन नेट तो मेन ब्लॉकचेन है हमारी, राइट। सो विल सिलेक्ट द सैंडबॉक्स, सेव इट, देन अगेन केपलर पे कंफर्मेशन के लिए आएगा, अप्रूव दैट।
सो वंस यू अप्रूव इट यू कैन सी कि जो आपका नेटवर्क है वो स्विच हो गया है सैंडबॉक्स पे. नाउ अगेन गो टू डिप्लॉयमेंट्स. डिप्लॉयमेंट पे जाके डिप्लॉय बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है. अगेन द सेम पेज. राइट नाउ वी आर डिप्लॉइंग अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे. वॉलेट कनेक्ट किया. अभी क्योंकि डिप्लॉय करेंगे अगेन हमें कुछ टोकन्स या कुछ करेंसी चाहिए जिससे हम ट्रांजैक्शन कर पाए, राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉसेट्स लेंगे. तो इसके लिए एक साइट है faucets.sandbox, इस पे जाना है. इधर जो आपका वॉलेट का एड्रेस है वो डालना है एंड देन क्लिक ऑन गेट कॉइन. तो आपके वॉलेट में 25 AKT ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो यू कैन क्लिक ऑन कॉपी एड्रेस. कॉपी एड्रेस के बाद आपको किस चेन का एड्रेस कॉपी करना है. सो वी आर यूजिंग आकाश, तो हम इसका जो एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे. then paste the address and click on get coin and you see the transaction has appeared, which means the transaction is successfully done. Now these balance will not appear here. You have to go to the console page and reload the page once. You will see now you have a balance of $87, which is equal to 25 AKT Akash tokens, you can say. सिमिलरली यू कैन गेट मोर एज वेल. जैसे हमने जब सपोलिया टेस्ट नेट पे काम कर रहे थे तो हमने सपोलिया ईथर्स के लिए भी काफ़ी सारी साइट्स यूज़ की थी फॉसेट के लिए. तो उधर क्या होता था, आप 24 आवर में एक ही बार ले सकते हो. बट इधर ऐसा नहीं है, इधर आप जितना चाहो उतना ले सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू पेस्ट द एड्रेस एंड क्लिक गेट कॉइन. सो नाउ आई हैव 50 tokens and it is equivalent to $175. Now go to deploy, then click on hello world application. You can check the YML file, all things. मतलब बहुत ज़्यादा कमेंटेड है तो आप देख सकते हो कि हर एक लाइन का मतलब क्या है, किस लिए वो यूज़ हो रखी है. क्लिक करना है क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे. वंस यू क्लिक, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन प्लेस अ प्राइस दैट वी नीड दिस सर्विस एट दिस कॉस्ट. तो जितने भी प्रोवाइडर होंगे वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस लेके आएंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रोवाइडर, राइट. तो अभी यहाँ पे हम एक प्राइस डालेंगे कि हमें जो ये सर्विस है इसको डिप्लॉय करना है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. तो यहाँ पे हमने 5 डाला. जो 5 है ना वो मिनिमम है, तो आपको 5 तो डालना ही पड़ेगा. नाउ वेट फॉर ट्रांजेक्शन अप्रूवल. आपको अप्रूव करना है ट्रांजेक्शन को कैपलेट से. वंस यू अप्रूव्ड इट, इट विल टेक यू टू द अनदर पेज जहाँ पे अब बिड्स होंगी, वेटिंग फॉर बिड्स की. यहाँ पे हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, जो भी प्रोवाइडर जो कि इसको डिप्लॉय कर सकता है वो क्या प्राइस पे, मतलब एक तरह से ऑक्शन अभी हमने यहाँ पे किया. हमने एक 5 टोकन पे 5 AKT पे बोला कि हमें ये सर्विस डिप्लॉय करनी है, राइट. सो इट इज़ वेटिंग फॉर दैट. नाउ यू सी हमारे पास एक प्रोवाइडर आ गया विच इज़ एट दिस प्राइस, राइट. और उसका रीजन क्या है, क्या अप टाइम है, वो 100% अप टाइम है उसका. उस प्रोवाइडर की लिंक भी यहाँ पे दे रखी है तो हम उसको देख सकते हैं. सो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे प्रोवाइडर पे, सो यू कैन सी द डिटेल अबाउट इट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोवाइडर, व्हाट इज़ द URL फॉर द प्रोवाइडर, राइट. एड्रेस क्या है, एट व्हाट रीजन दैट प्रोवाइडर इज लोकेटेड, बस CPU क्या है, मेमोरी क्या है, everything we can see here. So we can check this, and suppose if we have multiple provider we can select one of them. So we are selecting this and then click on accept bid. When we click on accept bid, it will again ask for confirmation through Kepler. And now you see it is deploying, transaction is successful. Now wait for its deployment. When you go to leases tab, इधर आपको दिख जाएगा कि किस URL आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो रही है, कौन सा प्रोवाइडर कर रहा है. ऑलवेज मेक श्योर अगर यहाँ पे लोडिंग आ रहा है विच मीन्स योर एप्लीकेशन इज स्टिल डिप्लॉइंग. व्हेन यू गेट दैट दिस ग्रीन चेक्स की आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, रेडी है टू यूज़, यू कैन क्लिक ऑन द URL. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस URL,
you can see a simple hello world application that is built by Akash, that is like जो स्टार्टिंग में हमें मिली हुई है कि वी कैन चेक कैसे डिप्लॉय करते हैं उसके लिए. सो वी हैव डिप्लॉयड इट. यहाँ पे अलग अलग टैब्स है, जैसे लॉग्स है, लॉग्स चेक कर सकते हैं, शेल हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट. इवेंट्स देख सकते हैं अगर मुझे अपडेट करना है उस सर्विस को, सो दैट ऑल्सो आई कैन डू फ्रॉम हेयर. जैसे सपोज अब मुझे कोई और डॉकर इमेज यूज़ करनी है, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन रिप्लेस दिस डॉकर इमेज एंड देन क्लिक ऑन अपडेट डिप्लॉयमेंट. इट विल डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर STL. So this is how we deploy a simple Hello World application on Akash network. So this is the site that we used for getting the faucets. So आप इस पे जा सकते and it's a simple web page. आपको यहाँ पे अपना wallet का एड्रेस डालना है एंड देन क्लिक ऑन गेट कॉइन. तो आपको जो भी 25 AKT टोकन्स है वो आपको मिल जाएंगे. तो अब इसको यूनिक क्या बना रहा है AKT है, उसको यूनिक क्या, सारी क्रिप्टो करेंसीज तो हैं हमारे पास, इथेरियम है, बिटकॉइन है, राइट. व्हाट इज़ यूनिक इन दिस? बेसिकली ये जो टोकन है ना, ये आकाश, ये AKT जो है ना, ये सिर्फ पेमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है. इट इज़ फॉर यूजिंग यूनिट ऑफ मेजर. मतलब कि आप इसे मेजर कर सकते हो कि कितना आपको प्राइस लगाना. इफ़ यू वांट कि आप बिटकॉइन से पे करना चाहते हो, आप इथेरियम से पे करने चाहते हो, तो आप उससे पे कर सकते हो, विच मीन्स इट इज़ अलाउइंग पेमेंट्स इन वेरियस क्रिप्टो करेंसीज वाइल योर प्राइस विल बी इन AKT tokens only. So it is not just a cryptocurrency, it can be used for setting a price or for measuring a unit of price of that service, and then you can pay in any different cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum and many more. So this is the unique point of this token. Now as we have seen कि AKT serves for payment, staking, governance. मतलब जैसे सारे tokens यूज़ किए जाते हैं, ऐसे भी ये भी payments के लिए भी यूज़ करता है को. अगर मुझे गवर्नेंस चाहिए, मतलब वोटिंग पावर अगर मुझे चाहिए कि किसके पास ज़्यादा टोकन है उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है, उसके लिए यूज़ होता है. जब AKT टोकन स्टार्ट हुए थे, सो इनिशियली वी हैव 100 मिलियन सप्लाई. और जैसे हमने बिटकॉइन में बात की थी ना कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी एक कैप है विच इज़ 388 मिलियन AKT टोकन्स ही जनरेट हो सकते हैं. इनिशियली ये बढ़ाए थे, इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, बाद में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया इसको, तो इसकी कम हो चुकी है अभी. सेम जैसे बिटकॉइन हार्विंग होता था, ऐसे इन्फ्लेशन हार्व्स होती है एवरी 2 to 4 ईयर्स. जब 2030 तक जब हमारी रीच सक्सीड हो जाएगी, मतलब हमने इतने टोकन्स क्रिएट कर चुके होंगे, जिसके बाद क्या होगा, डिफ्लेशन होगा. मतलब the rate of token being used will exceed than the rate of token at which they produce. मतलब जिस रेट पे वो प्रोड्यूस हुए थे ना, उनका रेट बढ़ जाएगा आफ्टर डिफ्लेशन. So you can go to this link and check out the price of AKT tokens. Right now it is $3.5 of 1 AKT. वी हैव सीन कि इसका यूज़ क्या है. हम स्टेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम फाइनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट. इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 388 मिलियन है. स्टार्टिंग में जब लॉन्च में 100 मिलियन निकाला था, एंड उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद ये हमें 2030 तक इतना जो रीच है वो कंप्लीट हो जाएगा. राइट नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट 240 मिलियन जो AKT टोकन्स है वो जनरेट हो चुके हैं. सो अभी तक तो हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन थी, राइट. अब देखते हैं जो हमने डी ऐप बनाया है, जैसे हमने NFT मार्क बनाया, हमने ERC20 टोकन डी ऐप बनाया, एंड काफ़ी सारे बनाए, उनको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं आकाश नेटवर्क पे यूजिंग द सैंड बॉक्स. नॉट ऑन मेन नेट, हम मेन नेट पर डिप्लॉय नहीं कर रहे, हम सैंड बॉक्स पर डिप्लॉय कर रहे हैं. सो सबसे पहले जो भी हमारी एप्लीकेशन है हमें उसे डॉकराइज करना होगा. डॉकराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, डॉकर फाइल क्रिएट करनी होती है. सो जब हमने डी ऐप बनाया था तो हमारे फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या था. सपोज दिस इज आर डी ऐप. तो हमने यहाँ पे एक फ्रंट एंड फोल्डर बनाया था जिसके अंदर हमारा रिएक्ट का ऐप था जो कि फ्रंट एंड पार्ट को हैंडल कर रहा था. हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम का था
एंड इसके अंदर हमारा क्या था, हार्ड हैट प्रोजेक्ट विच हैज़ आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने सॉलिडिटी में राइट किया। हमें जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है, जो रिएक्ट का ऐप है, इसको बिल्ड करना होगा। देन हमें इसको बिल्ड करना होगा और लास्ट में यूजिंग नेक्स्ट सर्वर हम इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे, राइट। इसका फोल्डर चाहिए जिसके अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखने वाले हैं इन nginx.conf एंड लास्ट में हमारे पास होगा डॉकर फाइल। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन है, हमने फ्रंट एंड लिख रखा है, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा है सॉलिडिटी में, हमने फ्रंट एंड में उसको इंटरैक्ट करने के लिए web3.js ether.js का यूज़ किया था, राइट। अब हमें ये वाला पार्ट बिल्ड करना है जिसमें हमें डॉकर फाइल बिल्ड करनी है जो कि इन तीनों सर्विसेज को डॉकराइज करेगी एंड nginx हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ये जो हमारा फ्रंट एंड है इसको वेब सर्वर पे सर्व कर पाए, राइट। तो सबसे पहला पार्ट, जब हमें रिएक्ट का फ्रंट एंड बिल्ड करना तो उसके लिए हमने क्या किया, जो बेस इमेज थी, जैसे अगर इन द स्टार्टिंग क्लास हमने देखा था कि वी यूज़ फ्रॉम फॉर सेटिंग द बेस इमेज ऑफ दिस डॉकर फाइल, तो हमने यहाँ पे नोड की बेस इमेज ले ली, राइट। उसको हम बिल्ड कर रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट है वो किस डायरेक्टरी में है, फ्रंट एंड डायरेक्टरी में, तो हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी फ्रंट एंड। देन उसके बाद जो भी फ्रंट एंड के अंदर package.json है, जहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी रिटर्न है, हमने उसको कॉपी किया एंड देन जैसे हम नॉर्मली करते हैं जब भी हमें इंस्टॉल करना होता है डिपेंडेंसीज को, तो हम npm इंस्टॉल करते हैं, तो हमने उस कमांड को रन किया कि जितने भी फ्रंट एंड की डिपेंडेंसीज हैं इन दिस package.json हमने वो सारी इंस्टॉल की एंड देन जितनी भी फाइल्स हैं app.js या फिर auction.js जो भी हमने बनाई थी उन सबको हमने कॉपी किया यहाँ पे एंड यूजिंग npm run build हमने जो हमारी रिएक्ट है उसको बिल्ड किया। सो दीज आर द कमांड्स that we have written in docker file for building our front end part. Now moving to next part which is our हार्ड हैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, राइट। उसके लिए अब हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो हमें जो हार्ड हैट कंपाइल करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, राइट, वो हमें पहले कर लेना है डॉकराइज करने से पहले। देन हमें सेम यहाँ पे भी हम क्योंकि npm इंस्टॉल करके इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इसमें भी हमने नोड ही यूज़ किया है। सो अगेन हमने बेस इमेज नोड लिया, ये सारा हम एक ही डॉकर फाइल में लिख रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो देन उसके बाद जो भी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेम से जिसके अंदर हमने हार्ड हैट का प्रोजेक्ट लिखा है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद इसमें भी सेम package.json को कॉपी किया एंड यूजिंग npm इंस्टॉल हमने जितनी भी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल किया। लास्ट में फिर जितनी भी फाइल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो सब हमने कॉपी कर लिया। सो दीज आर द सेम स्टेप्स, सेम हमने रिएक्ट के लिए किया, बस वहाँ पे हमने बिल्ड किया था उसको, यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की और सारी फाइल्स को कॉपी कर लिया। नाउ द थर्ड पार्ट, प्रोडक्शन स्टेज, मतलब जहाँ पे हम nginx को यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड को सर्व करने के लिए। तो पहले हमने जो बेस इमेज है वो nginx की ली, देन हमने जो भी फ्रंट एंड की बिल्ड डायरेक्टरी में फाइल्स हैं उनको कॉपी किया nginx के HTML पे। जब हमने npm रन बिल्ड किया ना स्मार्ट रिएक्ट का जो ऐप है उसको बिल्ड किया, उसके बाद हमने क्या किया, जितनी भी फाइल्स बनी बिल्ड होने के बाद वो बनती है बिल्ड फोल्डर में, बिल्ड डायरेक्टरी में, ठीक है। उनको मैंने कॉपी कर लिया nginx के HTML वाली डायरेक्टरी में, जिससे कि जितनी भी फाइल्स है वो हमारे nginx पे आ गई, राइट। उसके बाद हमने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी है nginx की, जैसे मैंने बोला कि अभी हमें एक फ्रंट एंड की डायरेक्टरी चाहिए जिसमें हमारा रिएक्ट ऐप है, एक हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चाहिए जिसमें हमारा हार्ड हैट का प्रोजेक्ट है, बिकॉज वी आर सर्विंग दिस एप्लीकेशन ऑन nginx, तो हमें एक nginx की डायरेक्टरी चाहिए जिसमें हमने nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको मेंशन किया, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने कॉपी करके जो हमारा डॉकर कंटेनर बनेगा उसकी default.conf में डाला। देन उसके बाद हमने पोर्ट एक्सपोज किया, देन उसके बाद हमने nginx का सर्विस स्टार्ट की यूजिंग cmd। सो दिस इज़ अ डॉकर फाइल। अब जो हम बात कर रहे हैं nginx की कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या हमें लिखना है, सो उसमें हमें बेसिकली सर्वर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि किस पोर्ट पे वो लिसन करेगा, क्या रूट डायरेक्टरी है जिससे वो फाइल्स को बिल्ड करेगा, जो कि हमने वहाँ पे मेंशन की थी, राइट, जिसमें हम सारी जो बिल्ड फाइल्स है फ्रंट एंड की उसको कॉपी कर रहे थे, ये वो है। देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा होगा, राइट, सर्वर का नाम,
हमने यहाँ पे डाला इट्स ऑप्शनल, यू कैन स्किप दिस। एंड देन हमने सारी रिक्वेस्ट जो आएंगी उनको हैंडल किया, एंड इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग तो हमने वहाँ पे उसको भी हैंडल किया एरर 404 से, कि पेज अगर उसको नहीं मिलता है तो वो एरर थ्रो करे। सो दिस इज़ द बेसिक पार्ट। अब हमने क्या किया, आई विल शो यू। So now we have front end directory, then we have nginx directory, then node modules की अगर आपने कोई भी dependencies बाहर install कर लिया तो उसके लिए होता है, because it is unnecessary, you can delete that if it is there. Then उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा हार्ड हेड का प्रोजेक्ट है वो है। देन जो अभी हमने डॉकर फाइल लिखी है वो सेम डॉकर फाइल यहाँ पे लिखी हुई है। nginx के अंदर nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी हुई है, राइट। सो वी हैव राइट द डॉकर फाइल। नाउ इफ़ यू वांट टू, अगर हमें डॉकर इमेज बिल्ड करनी है तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करनी है, डॉकर बिल्ड -t। -t मीन्स कि आगे आप इमेज का नाम लिख रहे हो। देन वी हैव यूज डॉट। डॉट का मतलब होता है कि सेम वर्किंग डायरेक्टरी में आपकी डॉकर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो यहाँ पे हमने लिखा डॉकर बिल्ड देन -t, देन आपने नेम स्पेसिफाई किया डॉकर इमेज का, एंड देन डॉट की जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसी में आपकी डॉकर फाइल है, राइट। उसके बाद ये बिल्ड करने लग जाएगा इमेज को, एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स। वंस द इमेज इज बिल्ड यू कैन रन द इमेज लोकली। आपको जब डॉकर रन करके आप रन कर सकते हो इमेज को। सो हेयर आई हैव यूज्ड कमांड डॉकर रन, डॉकर -it इज़ यूज फॉर इंटरैक्टिव मोड, मतलब अगर मुझे लॉग्स देखने हैं तो मैं इसको -it करके यूज़ करूँगी। आई कैन ऑल्सो यूज़ -d। -d का मतलब होता है डिटैच मोड, कि मतलब आप ये जो डॉकर का कंटेनर है आप उसको रन कर दो एंड आपकी कंटेनर आईडी आ जाएगी, बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, आपको लॉग्स ऐसे शो नहीं होंगे। देन हमने पोर्ट बाइंड किया, हमने जो डॉकर कंटेनर है उसमें 80 पोर्ट एक्सपोज किया था एंड उसको हमने यहाँ पे बाइंड किया 500 पोर्ट के साथ। देन उसके बाद हमने हमारी इमेज का नाम लिखा, एंड यू सी कि इसने डॉकर कंटेनर स्टार्ट किया। यू कैन कन्फर्म इट बाय डॉकर ps कमांड, राइट। अब हमारा जो डॉकर कंटेनर है वो रन हो गया, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही से चल रही है। वंस यू कंफर्म दैट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डॉकर हब पे एक अकाउंट बना सकते हो। सो ये हमने पिछली क्लास में भी कवर किया है कि डॉकर हब पे कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसको यूज़ करना है। सिंपली यू हैव टू गो टू hub.docker.com। यहाँ पे जाके आप अकाउंट बना सकते हो। तो जैसे मेरा ऑलरेडी साइन इन है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपने रेपोजिटरीज डाली है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। यू कैन गो टू एक्सप्लोर टैब, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई भी रिपोजिटरी जिसको आप यूज़ करना चाहते हो, राइट। सो वंस यू हैव क्रिएटेड डॉकर हब अकाउंट, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपकी इमेज है जो अभी आपने बिल्ड किया एंड रन करके वेरीफाई किया कि वो सही चल रही है नहीं चल रही, उसके बाद आपने सूडो डॉकर टैग करके अपनी जो इमेज है उसको लेटेस्ट टैग दे दिया। बेसिकली जो हम वर्जनिंग की बात करते हैं वो हमने लगाया। देन उसके बाद यूजिंग डॉकर लॉगिन कमांड हमारे अकाउंट को लॉगिन किया विच वी हैव क्रिएटेड ऑन डॉकर हब। देन हमने जो हमारी इमेज है उसको हमने रेपो में पुश किया। पुश करने के लिए हमें पहले लिखना है डॉकर, देन पुश, देन जो आपका यूज़र नेम है वो आपको लिखना है। आफ्टर स्लैश यू हैव टू प्लेस द डॉकर इमेज नेम विद द टैग। वंस इट इज़ पुश्ड यू कैन कन्फर्म इट ऑन डॉकर हब कि आपकी जो इमेज है वो पुश होगी या नहीं हुई है। सो अब हमारी जो डॉकर इमेज है वो पुश हो गई है। अब देखते हैं इसको डिप्लॉय कैसे करना है आकाश नेटवर्क पे, राइट। So go to Akash Network Console.
आकाश नेटवर्क कंसोल पे आ गए, उसके बाद आपने वॉलेट कनेक्ट कर लिया। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड का जब देखा था तो पहले हमने वॉलेट कनेक्ट किया, उसमें फॉसेट्स डाले, हमने इंश्योर किया कि हम सैंडबॉक्स पे हैं बिकॉज मेन नेट पे हमें बैलेंस चाहिए। देन तो हमने सैंडबॉक्स पे कनेक्ट किया, देन उसके बाद फॉसेट से हमने कुछ टोकन्स लिए एंड देन हमने हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन डिप्लॉय की। तो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस सेम है, आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, फॉसेट्स लेने हैं, सैंडबॉक्स पे स्विच करना है एंड देन यू कैन क्लिक ऑन डिप्लॉय। व्हेन यू क्लिक ऑन डिप्लॉय, अब आपके पास सेम ऑप्शंस आ गए। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करनी है, सो यू कैन यूज दिस टेम्पलेट। इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय योर ओन एप्लीकेशन, सो यू कैन बिल्ड योर ओन टेम्पलेट। सो उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन बिल्ड योर टेम्पलेट। वंस यू क्लिक ऑन बिल्ड योर टेम्पलेट, हेयर यू हैव टू पुट द configurations, जैसे सर्विस का नेम रखना है, what docker image you are using, what is the CPU you will be using in this deployment. If you want to expose SSH to it, you can do that. अगर कुछ environment variables आपको डालने हैं तो आप यहाँ से वो डाल सकते हो। कोई command specific डालनी है that you can give here. जैसे हम जब docker container run करते हैं locally तो हम क्या करते हैं, port bind करते हैं, right? तो वो port bind आप यहाँ से कर सकते हो। then मेमोरी कितनी चाहिए वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट? सबसे पहले आपको अपने डिप्लॉयमेंट को नेम देना है, ये ऑप्शनल है। इफ़ यू स्किप दिस देयर इज़ नो इशू। सिंपली आपको बस यहाँ पे अपने डॉकर इमेज का नाम लिखना है विद योर यूज़र आईडी। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मेरी यूज़र आईडी, देन स्लैश, देन द रेपो नेम। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो यूजिंग दिस बटन। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये वाली इमेज ये डॉकर हब पे फाइंड करेगा। सो जैसे मैंने क्लिक किया, सो इट हैज़ ओपन द डॉकर हब पेज। वहाँ पे आई कैन सी दैट इट इज़ redirecting to correct repo. So now the next thing we need to set is कि जो हमारा पोर्ट हमने एक्सपोज किया हुआ है कंटेनर में, उसको हमें 5000 से मैप करना है, राइट? सो यहाँ पे हम ऐड एक्सपोज पे क्लिक करेंगे, पोर्ट मेंशन करेंगे, देन जो हमारा कंटेनर का पोर्ट है वो, देन विच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग। If you are using TCP, then TCP. If you are using HTTP, then you have to select HTTP. Basically जो हम वहाँ पे docker run command के अंदर कर रहे हैं वही अब हम यहाँ पे GUI से कर रहे हैं। So once you have selected the configurations, आपने जब set कर दिया, you can confirm here as well. Next you can select other things if you want, or you can keep it default. Then you have to click on create deployment. Once you create deployment, same way it will ask you the price that what you want to deploy. ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस सेट करोगे, उसके बिड्स जो भी प्रोवाइडर्स है वो बिड करेंगे कि वो इस प्राइस पे इसको डिप्लॉय करेंगे, राइट? सो जैसे यहाँ पे आपको बैलेंस भी शो कराता है, यू कैन प्लेस 5 और 10। नाउ यू विल वेट फॉर ट्रांजेक्शन टू बी अप्रूव्ड। ट्रांजेक्शन केपलर से अप्रूव करनी है। It will broadcast the transaction. Now it will redirect to the page where the providers are listed. तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि प्रोवाइडर बिड करेंगे। So you see हमारे पास एक बिड आ गई which is at this price $0.69 per month and it is 100% uptime कि प्रोवाइडर की URL यहाँ पे है, so we can check provider as well कि इसके पास क्या क्या resources हैं। Then we can select it and accept the bid. तो पहले प्रोवाइडर चेक करते हैं। So you can see this provider is located at New York and कितने active leases हैं इसके पास, क्या storage है, क्या memory है, we can check that. Then select the provider, then accept the bid and wait for the transaction approval. हमें transaction approve करनी है using Kepler. Once you approve the transaction, it will confirm the transaction and then it start the deployment. Now you see कि अभी ये deploy हो रहा है, right? So it has redirect me to this page where it is deploying and showing a log. जैसे अभी ये log दिखा रहा है कि अभी ये deploy हो रहा है, ये events इधर occur हुए। Then you can go to leases tab and यहाँ पे आपको URL मिल जाएगी at which this site is deployed. So you see कि अब जो मेरी app है वो deploy हो चुका है on Akash network and I can access it. सेम जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट? हमने मेटामास्क कनेक्ट, देन आई कैन मिंट द NFT. सो इट्स अ सिंपल
एंड ईजी वे टू डिप्लॉय आर सर्विसेज. सो यहाँ पे आप शेल एक्सेस कर सकते हो, क्या लॉग्स हैं वो आप चेक कर सकते हो. देन इफ़ यू वांट टू डू सम अपडेट टू योर डिप्लॉयमेंट, जैसे अगर आपको कोई और इमेज यूज़ करनी है, यू कैन रिप्लेस दैट इमेज एंड अपडेट द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, सो इट विल deploy that. So that's how we can deploy any DApp, any application to Akash network. So and after deployment, when you go to Akash console network home page again, you will see कि यहाँ पे आपको लिस्ट कर देगा कि आपने कितने डिप्लॉयमेंट्स किए हुए हैं, राइट, कितने टोकन्स यूज़ किए हुए उस डिप्लॉयमेंट के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करेगा. एंड हेयर ऑन डिप्लॉयमेंट पेज यू कैन सी कि जैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड डाल रखा है, देन NFT मार्केट प्लेस का डाल रखा है. व्हेन आई क्लिक ऑन NFT मार्केट प्लेस, आई कैन सी कि कौन प्रोवाइडर है, राइट, व्हाट इज़ द URL एट विच दिस एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड. देन आई कैन सी द लॉग्स एट द लॉग टैब, जो भी लॉग्स आएंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो इट इज़ ईजी टू डीबग दिस एप्लीकेशन अगर कोई एरर आता है तो. देन आई कैन एक्सेस द शेल एज वेल, राइट. शेल में अगर मुझे कुछ कमांड रन करानी है, आई कैन रन दैट कमांड. देयर इज़ अ इवेंट टैब जहाँ पे जो भी इवेंट अकर होंगे वो हमें मिल जाएंगे. देन यू कैन गो टू अपडेट टैब. यहाँ पे अगर मुझे कोई और पोर्ट पे इसको एक्सपोज करना है, आई कैन डू दैट फ्रॉम हेयर एंड आई कैन अपडेट द डिप्लॉयमेंट. So this was about how to deploy the application over it, right. ये हमने करके देखा. नेक्स्ट, जैसे हमारे पास और ब्लॉकचेन के लिए एक्सप्लोरर है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोरर्स हैं. जैसे कि वन ऑफ देम इज़ एटम स्कैन एक्सप्लोरर. ये बेसिकली जो है ना, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जो कि डिज़ाइन किया गया है कॉस्मोस नेटवर्क पे. अब जो हमारा आकाश नेटवर्क है वो बेस्ड है कॉस्मोस नेटवर्क पे, राइट. तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं. सो इट सपोर्ट्स ऑल द कॉस्मोस नेटवर्क बेस्ड ब्लॉकचेन, जैसे आकाश है एंड अदर नेटवर्क्स एज. ये मतलब थोड़ा इंसाइट्स प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन्स में, ब्लॉक्स में, एड्रेसेस एंड नेटवर्क स्टैटिस्टिक. तो हम यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो यू कैन प्लेस द ट्रांजेक्शन एड्रेस, योर वॉलेट एड्रेस एंड एनीथिंग. यू कैन सी इट सपोर्ट्स मल्टीपल ब्लॉकचेन, जैसे आकाश को भी सपोर्ट कर रहा है एंड बाकी सारी और भी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं. एंड इधर यहाँ पे ये हाइट दिखा रहा है कि अभी क्या हाइट है, कितना स्टेक हो चुका है, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है वो दिखा रहा है. व्हाट इज़ द लेटेस्ट ब्लॉक दैट इज़ एडेड टू द ब्लॉकचेन वो यहाँ पे दिखा रहा है. हु आर द वैलिडेटर्स, क्योंकि ये POS पे काम कर रहा है, सो देर आर वैलिडेटर्स हु आर एडिंग द ब्लॉक्स, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी दैट हु आर द वैलिडेटर्स, कितनी पावर है. नाउ दिस पावर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना स्टेक है उनके पास इस टोकन का, राइट. So you can explore this. Now similarly there are many others explorer as well, जैसे ping.pub है. जब आप इस पे जाओगे you will able to see the similar कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, राइट. यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि आकाश नेटवर्क क्या है, ठीक है. यहाँ से गवर्नेंस चेक कर सकते हो. जैसे जब हम बात करते हैं ना कि कोई भी ब्लॉकचेन में अगर एडिशन होगा तो जब सब मेजॉरिटी उस पर वोट करेंगी तभी वो चेंज पास होगा. सो दैट ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम हेयर, राइट. नाउ द अदर एक्सप्लोरर इज मिंट स्कैन. मिंट स्कैन भी सेम वे में जैसे एटम स्कैन, पिंग डॉट, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं सिमिलरली हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो मिंट स्कैन पे जब जाएंगे यू कैन सी कि कॉस्मोस के लिए भी है और भी ब्लॉकचेन के लिए है, राइट. यहाँ पे आकाश के लिए भी है, क्या प्राइस चल रहा है, देन उसके बाद क्या ब्लॉक हाइट है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने टाइम एवरेज टाइम में ब्लॉक ऐड हो रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन है पर ब्लॉक में हमारे पास, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, वो सब यहाँ पे मेंशन होता है.
ऑल्सो जैसे हम जो बात करें ना कि कुछ भी चेंज आएगा तो एक वोटिंग होती है जिसमें जब 51% ऑफ द मेजॉरिटी जब एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिसाइड करती है कि वो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी, देन ओनली वो चीज़ ब्लॉकचेन में ऐड होती है या हटती है। सो सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे अपडेट चला हुआ है इस चेंज के लिए, अभी वोटिंग पीरियड ऑन है कि मतलब अभी जो वैलिडेटर्स है वो वोट कर रहे हैं, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। सो यू कैन गो टू दिस प्रपोजल्स एंड उसके पास आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रपोजल्स ऑलरेडी पास हो गए हैं, कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं एंड कुछ अभी लाइव भी हैं। सो दिस इज़ अबाउट आकाश नेटवर्क। वी हैव कवर्ड व्हाट इट इज़, वी हैव सीन कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वी हैव सीन हाउ टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ओवर इट, वी हैव सीन व्हाई इट इज़ यूनिक, व्हाट इज़ अबाउट ए की टी टोकन्स की वो क्या है, व्हाट मेड देम यूनिक, राइट। तो अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है आपको जो आकाश का हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, जो अभी हमने क्लास में डिप्लॉय किया, यू हैव टू डिप्लॉय द सेम, यू हैव टू इंस्टॉल एंड सेटअप अ केपलर अकाउंट, देन you have to get the some faucets for deployment and at last you have to deploy the hello world application. Similarly जैसे हमने NFT marketplace डी ऐप के लिए डॉकर फाइल बनाया, nginx.conf बनाया, देन उसके बाद उसको डॉकराइज किया, देन उसके बाद हमने उसको डिप्लॉय किया। सेम वे में आपको ERC20 टोकन का जो डी ऐप हमने बनाया एंड NFT marketplace का डी ऐप बनाया, उनको डिप्लॉय करना आकाश नेटवर्क पे। यू हैव टू बिल्ड द डॉकर फाइल ऑन योर ओन, देन पुश इट टू डॉकर हब, मेक श्योर यू हैव अ डॉकर हब अकाउंट। देन उसके बाद आपको SDL बनाना है। SDL हमने देखा था कि कैसे बनती है, वो .yml फाइल जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देन उसके बाद आपको डिप्लॉय करना है ये डी एप्स को। So this was about today's class. If you have any doubt related to any topic, previous topic or this class topic, you can ask me on Discord or on 101 session. So yeah, this was about today's class. Thank you.